फैक्ट है जो पहला चैप्टर का। दूसरा का है विश्व की जनसंख्या। दोस्तों आप सभी को स्वागत है और एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का सिलेबस, और उसमें हम लोग कुल अंक यानी थ्योरी में हम लोग को लिखना होगा 70 नंबर, और प्रैक्टिकल में यानी 30 नंबर। कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे 70 नंबर, 30 नंबर हम लोग को कैसे मिलेगा उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को भाग ए में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मानव भूगोल का स्वरूप एवं उसका विकास। जो मानव भूगोल यानी मानव भूगोल का कैसे विकास हुआ और उसका स्वरूप कैसा है उसके बारे में चर्चा करना होगा। दूसरा अध्याय में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। दूसरा अध्याय में पढ़ना पड़ेगा विश्व जनसंख्या घनत्व और वृद्धि। तीसरा में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों मानव विकास, यानी मानव का कैसे हम लोग विकास कर सकते हैं, कैसे वृद्धि कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और चौथा चैप्टर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा प्राथमिक गतिविधियां, यानी कृषि से संबंधित जो प्राथमिक गतिविधियां हैं उसके बारे में चर्चा करना। दूसरा में जो द्वितीय क्रियाएं यानी जो प्राथमिक क्रियाएं से बनकर द्वितीय क्रिया में चल जाता है, ठीक। उसके बाद तृतीय का चतुर्थ गतिविधि के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तृतीय कर चतुर्थ गतिविधि में हम लोग का दोस्तों सेवा है, जो सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। सातवां चैप्टर में परिवहन, संचार एवं व्यापार के बारे में पढ़ना होगा। हम लोग परिवहन कैसा कर सकते हैं, संचार एक दूसरे से हम लोग संचार कैसे कर सकते हैं, व्यापार कैसे होगा एक देश से दूसरे देश के साथ, इसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद दोस्तों आठवां चैप्टर में यानी आठवां अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ने वाले, इंटरनेशनल ट्रेड को, इनका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। मानव भूगोल की परिभाषा और उसकी प्रकृति को पढ़ना है, उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो पहला चैप्टर का। दूसरा का है विश्व की जनसंख्या वृद्धि के कारण पढ़ना है, और प्राथमिक और द्वितीय गतिविधि का उदाहरण। ये जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये जो मैंने अपने हाथों से टाइप किया हूँ और पैटर्न के आधार से किया हूँ, ओके। उसके बाद हम लोग को तीसरा फैक्ट है विश्व के मुख्य परिवहन मार्ग और बंदरगाह के बारे में। उसके बाद दूसरा बुक में जो इंडिया वाला बुक है, दो को बुक पढ़ना पड़ता है, एक गो है वर्ल्ड वाला, एक गो है इंडिया वाला। इंडिया वाला में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, भारत की जनसंख्या पढ़ना पड़ेगा, वितरण को देखना होगा, घनत्व और वृद्धि को देखना होगा, और उसके बाद प्रवासन को देखना, प्रवास को देखना होगा। तीसरा अध्याय में हम लोग को मानव बस्तियाँ देखना होगा। उसके बाद चौथा अध्याय में भारत के संसाधन और उद्योग को देखना होगा। पांचवा अध्याय में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कृषि उद्योग को देखना होगा। पांचवा अध्याय में दोस्तों भारत में परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखना होगा। छठवां में क्षेत्रीय नियोजन और आपदा प्रबंधन, इसका कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण को देखना, भारत में जितनी जनसंख्या बढ़ रहा है उसका क्या रीजन है उसको देखना। और प्रवास के कारण को देखना, जो मनुष्य हैं आजकल का जो है लड़का एक जगह से दूसरा जगह क्यों जा रहा है, आदमी एक जगह से दूसरा जगह क्यों प्रवास हो रहा है, उसको भी देखना होगा। उसके बाद भारत में कहाँ कहाँ खनिज पाया जाता है, संसाधन, ऊर्जा संसाधन पाया जाता है, उसको भी देखना होगा। उसके बाद भारत का मुख्य उद्योग यानी फैक्ट्री के बारे में, परिवहन नेटवर्क का, आपदा प्रबंधन के प्रकार देखना है। उसके बाद हम लोग को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को 5 मार्क्स दिलाता है मैप वर्क। मैप वर्क जो है उसमें से मैप वर्क में हम लोग को करना है भारत का राजनीतिक नक्शा करना है, और करना है दोस्तों प्रमुख नदियां, खनिज क्षेत्र और उद्योग का नक्शा करना है, परिवहन मार्ग और बंदरगाह का नक्शा करना है। दोस्तों अगर और सब्जेक्ट का आप सभी को अगर सिलेबस चाहिए तो कमेंट में कमेंट करें, मैं उसको